नमस्कार दोस्तों एक बड़ी अद्भुत सी बात इन दिनों संगीत की दुनिया में हुई है कि प्रख्यात सरोद वादक अमजद अली ख़ान को हरि प्रसाद चौरसिया के द्वारा आरंभ किया गया आजीवन संगीत साधना पुरस्कार या सम्मान मिला है। अब दोनों ही दिग्गज अपने अपने कद्दावर शख्सियत के साथ संगीत की दुनिया पर छाए हुए हैं अभी भी। और हरिप्रसाद चौरसिया की पहचान आप जानते हैं बांसुरी वादक के रूप में है और अमजद अली ख़ान की पहचान सरोद वादक के रूप में। और अमजद अली ख़ान, मुझे याद है कि एक बार उन्होंने कहा था कि जब हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी सुन लो उस वक्त आपको बाकायदा ये एहसास होता है कि स्वयं श्री कृष्ण ने आकर इनके शरीर में, इनके सांस में प्रवेश कर लिया है। इतनी अच्छी बांसुरी के साथ एक आध्यात्मिकता का एहसास, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और आज उन्हीं की स्मृति में या उन्हीं के द्वारा जो समर्पित एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने अगर आजीवन संगीत साधना सम्मान से अमजद अली ख़ान को नवाजा है तो कोई आश्चर्य नहीं होता कि दोनों दिग्गज, दोनों नाम ऐसे जिन्हें संगीत की दुनिया से अलग करके हम देख नहीं सकते। अमजद अली ख़ान की जो विशेषता है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। अमजद अली ख़ान की विशेषता ये है कि उन्होंने अपना, कहा जाता है कि इनकी जो पीढ़ी है वो मियाँ तानसेन के रागों से आरंभ होती है और संगीत में बंगश नाम की एक शैली है, बंगश शैली का इनको सिद्ध हस्ताक्षर माना जाता है। और इनके परिवार में भी वही परंपरा थी और उन्होंने पहली बार एक लोकप्रिय रबाब का नाम आपने सुना है। रबाब एक वाद्य यंत्र है जिसका उल्लेख ज़्यादा श्री गुरु नानक देव जी के वक्त में भाई मर्दाना के संदर्भ में प्रयोग होता है रबाब का। और उस रबाब में थोड़े से परिवर्तन करके कुछ उसको बिल्कुल शुद्ध रूप से शास्त्रीय संगीत का रूप देकर इन्होंने एक नया वाद्य यंत्र तैयार किया जिसका नाम सरोद रखा गया। तो सरोद के जनक भी अमजद अली ख़ान। मैंने सबसे पहले इनकी प्रस्तुति देखी थी और वो मुझे बाद में बताया गया कि ये सबसे पहली प्रस्तुति है इनकी किसी सार्वजनिक मंच के ऊपर, लेकिन उस मंच पर इतने ज़्यादा प्रभावी ढंग से इन्होंने प्रस्तुत की सरोद पर बहुत सारी धुनें शास्त्रीय संगीत की। और उन धुनों के एवज़ में, उन धुनों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हरवल्लभ संगीत समारोह की जो भीड़ थी, जो श्रोताओं की जो बहुत बड़ा एक वहाँ पर एकत्र लोगों का एक हजूम था, वो सारा का सारा, जिसे आप कहते हैं स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होकर इनका स्वागत, इनका अभिनंदन करते रहे। और उस अभिनंदन और उस तालियों की गूंज के बावजूद बीच में कहीं भी एक मिनट के लिए भी इनका ध्यान पलटा नहीं और ये निरंतर अपना सरोद जो है उसका निर्वहन करते रहे, उस पर अपनी धुनें जो है वो बजाते रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है, किसी चीज़ में लीन हो जाना, ये इन लोगों से कोई सीखे। और इनके दो बेटे भी हैं, अमान और अयान अली, दोनों ही बेटे इनके, वो भी इसी प्रकार से पारंगत हैं। और पत्नी इनकी वो नृत्यांगना है, उसको माना जाता है कि भारतनाट्यम का अगर विशुद्ध रूप देखना हो तो वो इनकी धर्मपत्नी जो है शुभ लक्ष्मी, उसके नृत्य के रूप में देखा जा सकता है। तो संगीत जहाँ एक वंश का भाग बन जाए मित्रों, वहाँ संगीत की दुनिया में अभूतपूर्व प्रयोगों की भरमार लगातार लगी रहती है। और इनको देखकर या शास्त्रीय संगीत को देखकर लगता है कि ये लोग इस लोक के तो नहीं हैं। ये निश्चित रूप से अलौकिक प्रकार का एक सुख, एक संगीतमयता, एक लयबद्धता, एक लिरिकल प्रस्तुति, आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें सारी की सारी एक इंसान के सांस सांस में, उसकी उंगलियों में, उसके मनो मस्तिष्क पर ये लोग हावी कर देते हैं। और ये बड़ा एक अद्भुत जीवन होता है। यदि आपको थोड़ी सी शास्त्रीय संगीत की समझ है तो आपके लिए वे लम्हे, वे क्षण उस बात के द्योतक होंगे कि ये अद्वितीय जो है अनुभव है। इसके अनुभव में ही, इसको सुनकर ही, इसकी धुनों को सुनकर ही व्यक्ति
सारे दुखों को भी भूल जाता है और किसी तीसरे लोक में, किसी तीसरे लोक की दुनिया में इतना ज़्यादा खो जाता है कि उसे बाकी चीज़ों की होश ही नहीं रहती। और वही बात, मुझे साहिर का वो शेर भी याद आ जाता है कि जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, कि जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, और जो सांस पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। शुक्रिया दोस्तों।